सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ क्यूरियस माइंड। जैसा कि हमने पहले लेक्चर में केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट किया था और आज हमने पिछली बार में हमने जीरोथ ऑर्डर के लिए कर लिया था, उसकी कुछ डेरिवेशन की थी, उसके कुछ फॉर्मूलाज कर लिए थे। तो इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, कुछ प्रीवियस जो अपना जीरोथ ऑर्डर हुआ था उसके कुछ एग्जाम्पल या फिर हम क्वेश्चन करने वाले हैं ना। तो इस क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है एक जीरोथ ऑर्डर अपने को गिवन है एंड उसके लिए ना आपको इनिशियल कंसंट्रेशन ए का दिया हुआ 0.1 मोलर एंड आफ्टर 10 मिनट कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 0.08 मोलर है ना। देन अपने को फाइंड आउट क्या करना है, द हाफ लाइफ एंड द कंप्लीशन टाइम बोल रहा है, फिर जब रिएक्शन पूरी हो जाएगी वो टाइम निकालना अपने को ना। तो जैसा कि आपको याद हो तो हमने पिछली बार एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, दैट इज ए नोट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी है ना। ए नोट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, ए टी इज द concentration of A at time t and K is the rate constant and T is the time है ना। तो यहाँ से A नोट is 0.1 minus A at time is 0.08 is equals to K and time दिया हुआ अपने को 10 मिनट। अब देखो इन जनरल मेरे को टाइम को जो है सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता, बट क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा कि आपको जो हाफ लाइफ चाहिए वो मिनट में चाहिए सेकंड में चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको सेकंड में चाहिए तो आप क्या करते हैं, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते है ना। अब मैं बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पे सिंपल मेरे को मैं बोल रहा हूँ मिनट में बता दो, तो मिनट में बताना है तो आपको कन्वर्ट नहीं करना है, तो आपको एज इट इज जो आपको मिनट दे रखी है मिनट में पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से आप जब सोल्व करोगे तो ये आएगा 0.02 है ना डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू के है ना। तो के यहाँ से क्या आ जाएगा 2 इंटू 10⁻³ है ना, ठीक है। अब यहाँ से अपने के निकाल लिया, रेट कांस्टेंट निकाल लिया है ना। उसके बाद टी हाफ कैसे निकलता था, टी हाफ इज इक्वल टू रिलेशन होता है अपने पास 0.A नोट बाई 2K है ना। ए नोट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, के इज द रेट कांस्टेंट है ना। इनिशियल पता, कंसंट्रेशन पता अपने को, रेट कांस्टेंट पता है, वैल्यूज पुट करेंगे, टी हाफ निकलेगा। तो यहाँ से टी हाफ क्या आएगा, टी हाफ is equals to A naught is 0.1 divided by 2 and multiply by 10⁻³ तो इसको सोल्व करने से आपको टी हाफ लाइफ मिल जाएगी बेसिकली है ना। देन पूछा है कंप्लीशन टाइम बताओ है ना। अब कंप्लीशन टाइम पूछा है तो क्या करोगे, देखो दो तरीके करने के, पहले सबसे पहले A नोट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी है ना। अब क्वेश्चन में बोला है कंप्लीशन टाइम है ना। अब नाम से पता लग रहा है कंप्लीशन मतलब रिएक्शन खत्म हो गई होगी है ना। हमने कुछ ऐसी रिएक्शन पढ़ी थी, ए से बी जा रही है ना। इनिशियल T0 पे क्या रहा होगा, कुछ समथिंग कंसंट्रेशन ए नोट रही होगी, एट टाइम टी क्या रहा होगा, उसमें से कुछ डिसोसिएट होकर के एट टाइम टी क्या बचा होगा, ए नोट माइनस एक्स बचा होगा है ना। अब देखो कंप्लीशन टाइम मतलब रिएक्शन जब कंप्लीट हो गई, मतलब जब तुम्हारा रिएक्टेंट जो वो सारा कंज्यूम हो चुका है एंड तुम्हारा प्रोडक्ट जब फॉर्म हो चुका है, वो टाइम निकालना अपने को है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, जब रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी होगी तब अपना प्रोडक्ट बन चुका होगा और रिएक्टेंट खत्म हो चुका होगा है ना, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंसंट्रेशन ऑफ टी या फिर रिएक्टेंट बोल दो वो क्या रही होगी, जीरो, क्योंकि वो कंज्यूम हो चुका है। अगर वो कंज्यूम हो चुका है तो ये डायरेक्ट कैंसिल, ए नोट ए टी है ना। तो यहाँ से रिएक्शन क्या आ गया अपने पास, ए नोट डिवाइड बाई के इज इक्वल टू टी फुल टाइम बोल दो, फुल लाइफ बोल दो है ना। तो यहाँ से क्या आ गया 0.1 डिवाइड बाई जो अपना रेट कांस्टेंट था दैट इज 2 इंटू 10⁻³ ये आ गया अपना टी फुल है ना। अब कई लोग सोचेंगे कि यार हमने इतना क्यों किया, डायरेक्ट हम क्या करते, हाफ का दुगना कर देते, सही बात है ना। अब हाफ लाइफ कहते हैं जब अपना आधा कंसंट्रेशन ही बचाओ है ना। फुल लाइफ क्या होगा, जब आप बची आधी खत्म हो जाए है ना। तो आप डायरेक्ट कुछ बोलोगे, अगर यार पूरा आधा होने पर अगर 50 लग रहा है, पूरा नहीं तो 100 लगेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट अपना यहाँ भी चल जाएगा, कैसे, टी जो फुल लाइफ है वो क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ है ना। बट ये जो है जीरोथ ऑर्डर के लिए चल जाता है, बट कुछ ऑर्डर की रिएक्शन के लिए नहीं चलेगा, जैसे मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए बोलूं। अब ऐसा देखो मैं बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पर चल रहा है तो क्यों चल रहा है, हाँ मतलब एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे इनिशियल मान लो मेरी कंसंट्रेशन ए नोट है, ए नोट से मान लो टूट करके आधी चली गई A/2, फिर टूट करके फिर आधी होगी A0/4, टूट करके फिर अगेन A0/8 एंड फिर फर्दर A0/16 हो रही है लेट है ना। फिर मैं एक कंसीडर करता हूं कि जब उसकी हाफ लाइफ थी ना, जब वो आधा शुरू में टूटा होगा ए नोट से A0/2 गया होगा, तब लेट मैं अज्यूम कर रहा हूं कि वहां पे जो टाइम लग रहा है वो लेट से 100 मिनट चल रहा है ना। अगर मैं बोल रहा हूं कि ए नोट से आधा आने में उसको 100 लग रहा है, देन नेक्स्ट मैं पूछ रहा हूं कि आपसे कि उसको फर्दर फिर आधा जाने से कितना टाइम लगेगा। अब एक चीज सोचो, हमने एक चीज पढ़ी थी, टी हाफ इज इक्वल टू A0/2K फॉर
जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, है ना, पढ़ी थी। अब उसमें एक चीज दिख रही थी अपने को, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, है ना। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन डायरेक्टली डिपेंडेंट है तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं क्या कि अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन थी वो आधी हो गई। अब देखो यहां से ये गई, अब इसलिए तो इनिशियल है ना, अब इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो गई, आधी, फर्दर फिर आधी हो गई, आधी हो रही है ना, और इनिशियल कंसंट्रेशन हर बार आधी 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 हो जा रही है ना। तो यहां से क्या बोल सकते हैं, अगर ये आधी हो रही है तो टी हाफ भी क्या हो जाएगा, आधा, है ना। तो अगर यहां से जाने में 100 मिनट लगाए तो फिर फर्दर जब इस कंसंट्रेशन आधी हो गई तो यहाँ पे क्या रहेगा, कंसंट जो टाइम था वो भी आधा, फिर फर्दर यहाँ से इसका आधा 25 मिनट, है ना, फर्दर यहाँ से 20 का फिर आधा 12.5 मिनट, है ना। तो क्वेश्चन में तुमको कई बार पूछे कि यार टी हाफ तुमको दिया हुआ है, टी मेरे को 75% बताओ या फिर जो भी है 80% बताओ, तो इधर या तो आप फॉर्मूला मेथड से कर लो जो हमारे बार करते हैं ना, a0 - at वाले फॉर्मूले से, या फिर आप ऐसा यूनिटरी मेथड से भी यहाँ पे निकाल के कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने को, अगेन एक रिएक्शन दिए, है ना, उसमें क्या दिया है, रेट कांस्टेंट दिया हुआ है एंड रेट कांस्टेंट इज 10⁻k दिया हुआ है, k इज इक्वल टू 10⁻³ मोल, अच्छा मोलर पर सेकंड, ये गिवन अपने को, है ना। और हमने पिछली बार बात की थी पिछले लेक्चर में कि रेट कांस्टेंट के यूनिट की बात की थी, है ना, जीरोथ के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए। तो अपने को याद हो कि जीरोथ ऑर्डर की यूनिट क्या थी, मोल पर लीटर सेकंड, है ना, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए पर सेकंड, है ना। तो यहां से आपको क्या कंफर्मेशन मिलेगा, दिस रिएक्शन फॉलोज जीरोथ ऑर्डर काइनेटिक्स, है ना, ये पता चलेगा भाई, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहां से इतना कंफर्म हो गया, फिर देखो और इंफॉर्मेशन क्या अपने पास, इफ स्टार्ट विद वन इनिशियली 1 मोलर ऑफ ए एंड द कंसंट्रेशन ऑफ बी बतानी है, ए एंड बी बतानी है आफ्टर 10 मिनट्स, इजी है। क्या करो, अपने को पता है ए से बी कोई रिएक्शन जा रही है ना, टी 0 पे कितना दिया हुआ अपने को, 1 मोलर दिया हुआ भाई, है ना, और एट टाइम टी कितना दिया हुआ, टी इज इक्वल टू जब 10 मिनट हो गया, है ना, तब क्या होगा, 1 में से कुछ x टूटा होगा, b कुछ बना होगा, अपने को बताना क्या है कि b की कंसंट्रेशन, मतलब b की कंसंट्रेशन क्या है, b की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू x, है ना, और कंसंट्रेशन ऑफ a एट टाइम 10 मिनट वो क्या है 1 - x। तो अपने वैल्यू, अगर हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो हम यहाँ से कर लेंगे इसको, है ना। फॉर्मूला वही a0 - at इज इक्वल टू kt। तो यहाँ से आपको a0 इनिशियल दिया हुआ है 1 माइनस at, चलो मैं बोलता हूँ कि मेरे को ना इनिशियल मेरे को पता ही नहीं है, मतलब at जो है आपको नहीं पता है, इसको कांस्टेंट को ऐसे रखो, ये क्या डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ a एट टाइम t, है ना। रेट कांस्टेंट इसका दिया हुआ आपको 10⁻³ इनटू में टाइम आपको मिला है 10 मिनट्स, है ना, टाइम की है 10 मिनट्स, है ना। अच्छा मैं ये बोलता हूँ कि मेरे को ना जो यूनिट चाहिए कंसंट्रेशन का वो मिनट में सेकंड में चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या आएगा 1 - at, और ये है आपका सॉल्व करने पे 0.6, तो यहाँ से at कितना आ गया, at इज इक्वल टू 0.4, है ना, at 0.4 आ गया, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ a एट टाइम t कितना है 0.4 है ना, मतलब यहाँ पे पुट कर सकते थे at का 0.4 है इज इक्वल टू 1 - x, तो x शुड बी 0.6, तो यहाँ से b की कंसंट्रेशन क्या आ गई 0.6, है ना, ऐसे कर लो, है ना। दूसरा हमने एक दूसरा फॉर्मूला भी ये पढ़ा था, x इज इक्वल टू kt, ये भी पढ़ा था, है ना। x क्या था, अमाउंट ऑफ बी फॉर्म्ड या फिर डिसोसिएट इन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, है ना। तो यहाँ से भी कर सकते थे, ऐसे भी कर लो, एक ही बात है ना। तो ये कुछ एग्जांपल थे बेस्ड ऑन जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, है ना। तो जीरोथ ऑर्डर करने के बाद नेक्स्ट आता है अपने पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए काइनेटिक्स की स्टडीज, है ना। तो हेडिंग है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नाम से पता लग रहा है कि उसका जो ओवरऑल ऑर्डर होगा वो कैसा होगा, फर्स्ट ऑर्डर, है ना। तो अगर मैं अगेन वही रिएक्शन मानूं, है ना, कि ए से कोई प्रोडक्ट पी बन रहा था, t0 पे क्या था, a0 था, एंड आफ्टर टाइम t इसमें से कुछ टूट गया होगा, x एंड x पे बन गया होगा, है ना, और ये क्या था कंसंट्रेशन ऑफ a एट टाइम t विच इज a0 - x, है ना। तो यहां से मैं इसका रेट लो एक्सप्रेस करूं तो क्या आएगा, r इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ a रेज़ टू द पावर 1, बिकॉज यहाँ पे ऑर्डर कैसा है फर्स्ट ऑर्डर, तो पावर 1 आएगी, ठीक है। अच्छा यहां से रेट को कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूं, बाय द रेट ऑफ रिएक्शन से माइनस da/dt, है ना। तो यहां से क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस da/dt
इज इक्वल टू के इंटू में ए, है ना। अगर इसको थोड़ा रीअरेंज करूं तो मीन्स डी ए बाई ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी, है ना। तो अगेन जैसा कि हमने पिछली बार क्लास में पढ़ा था कि जो डी ए या फिर डी टी है ये क्या है, एक स्मॉल टाइम इंटरवल है ना। अगर अपने पूरी रिएक्शन के लिए ड्राइव करनी है इक्वेशन तो अपने क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, है ना। तो लगाओ भी इंटीग्रेशन, लगाओ इंटीग्रेशन ओवर द लिमिट, है ना। लिमिट कैसे लगेगी, इनिशियल से फाइनल 0 से t एंड इनिशियल कंसंट्रेशन से एट टाइम t। नाउ अगेन आपको नहीं पता हो तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स इंटू में dx, इसका इंटीग्रेशन होता है ln x, ठीक है। यहाँ से अगर यहाँ से मैंने इसका इंटीग्रेशन किया तो यहाँ से आएगा ln a, लिमिट एक बार लगाते हैं हम रुक करके, a नॉट ए टी इज इक्वल टू माइनस के, इसका इंटीग्रेशन हो गया t, है ना। क्योंकि इसकी इनिशियल वाले से 0 थी ना, इसलिए मैंने डायरेक्ट t लिख दिया। यहाँ से अगर पुट करो तो ये आएगा ln, अगर पुट करो अभी फाइनल लिमिट माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ए टी माइनस ln a नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, है ना। तो यहाँ तक होगी अपनी डेरिवेशन, है ना। आगे इसको और भी थोड़ा आप मॉडिफाई कर सकते हो। अब मॉडिफाई कैसे होगा, जैसे यहाँ पर आया अपना ln ए टी माइनस ln ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, माइनस साइन को इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या बन जाएगा, ln ए नॉट माइनस ln ए टी इज इक्वल टू के टी, है ना। अब क्या करोगे, ln की प्रॉपर्टीज यूज करोगे, है ना। अपने को पता है क्या, सिंस ln x माइनस ln y इज इक्वल टू ln x डिवाइड बाय y, है ना। तो यहाँ से तो क्या लिख सकते हैं, ln a नोट डिवाइड बाय ए टी इज इक्वल टू के टी, है ना। तो ये एक्सप्रेशन बन गया अपना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, है ना। इसको और भी मॉडिफाई कर लो, लॉग में लिख लो या फिर एक्सपोनेंशियल में लिख लो। अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल में लिखना चाहूँ तो आपको पता है इसका बेस कितना है, e, है ना। तो यहाँ से अगर मैं ln को हटाऊं तो इसको क्या लिखेंगे, a नोट डिवाइड बाई ए टी, आपको पता हो जो यहाँ पे बेस रहता है उसकी पावर में चला जाता है ये सब, है ना, e रेज़ टू पावर के टी, है ना। ए टी को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, a नोट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन एट टाइम t e रेज़ टू पावर के टी, है ना। ये सेकंड एक्सप्रेशन हो गया, फॉर्मूला सेम है, बस उसको आप थोड़ा मॉडिफाई करते चले जा रहे हो। अब यहाँ से ln था इसको log में लिख लो, आपको अगेन ln x इज इक्वल टू 2.303 टाइम्स ऑफ log ऑफ a, है ना। तो यहाँ से इसको लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 2.303 log ऑफ a नोट डिवाइड बाई ए टी इज इक्वल टू के टी, है ना। तो ये सारे एक्सप्रेशन हो गए फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना। अगेन फिर हम भी बारी आती है अपने पास हाफ लाइफ के लिए, जो हमने जरूरत के लिए किया था सेम वही हम यहाँ पे भी करने वाले हैं, है ना। जैसे हाफ लाइफ निकालनी है अपने को। अब हाफ लाइफ का मीनिंग हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, एट तब वो वाला टाइम अपने को जहां पर जो इनिशियल की सिर्फ आधी ही कंसंट्रेशन उसके पास बची रहेगी, है ना। कौन सी लाइफ, द टाइम एट विच द रिमेनिंग कंसंट्रेशन इज हाफ ऑफ द इनिशियल, है ना। तो उस मोमेंट पे अपने को पता है एट टाइम टी, है ना, एट टाइम टी इनिशियली कंसंट्रेशन कितनी बची होगी, हाफ, इनिशियली कंसंट्रेशन हाफ बची होगी। इसी को हमने क्या बोला है, हाफ, है ना। अपने को टाइम पीरियड निकालना है, बेसिकली वो टाइम निकालना है कौन सा टाइम रहा होगा, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो हमने अभी एक्सप्रेशन किया था, है ना, दैट इज 2.303 log ऑफ a नॉट डिवाइड बाई ए टी इज इक्वल टू के टी। अगर यहाँ से मैं वैल्यू पुट करूँ ए टी की तो ये क्या आएगा, 2.303 log ऑफ a नॉट डिवाइड बाई ए टी इज a नॉट बाई 2 इज इक्वल टू के टी। टी को रिप्रेजेंट करूंगा टी हाफ से, क्योंकि हाफ लाइफ निकालनी है, नोट से नोट कैंसिल, तो आएगा 2.303, 2 ऊपर जाएगा तो log 2 इज इक्वल टू के टी हाफ, है ना। तो यहाँ से इसकी वैल्यू सोल्व करोगे, log 2 इज 0.303 और यहाँ से सोल्व करने दिया आएगा 0.693 एंड के को इधर डिवाइड करेंगे तो यहाँ से टी हाफ की एक्सप्रेशन आपको निकल के देखने को मिलेगी, ठीक है। ये एक्सप्रेशन हो गया टी हाफ के लिए। जैसे सिमिलर हमने जीरो ऑर्डर किए थे डिफरेंट 25% पे, 75% पे, है ना। जैसे अगेन यहाँ पे भी अगर मैं करना चाहूँ, है ना, मेरे को वो पॉइंट ऑफ टाइम बताना है जहां पर t जो है t 75% कंप्लीट हो गया, है ना। तो उसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे मैंने क्या बोला है, द पॉइंट ऑफ टाइम एट विच इनिशियल कंसंट्रेशन का 75% डिसोसिएट हो चुका है ना। द टाइम, ये कौन सा टाइम है, टाइम at which
रिएक्टेंट डिसोसिएट 75% ऑफ इनिशियल, है ना, ऐसे बोल दो, या फिर बोल दो प्रोडक्ट जो है वो 75% बना होगा इनिशियल का। और कैसे बोल दो, और कितना, अगर 75% डिसोसिएट हो गया मतलब 25% रिमेन्स ऑफ इनिशियल, है ना, जो रिएक्टेंट जो है वो 25% बचा होगा इनिशियल का, है ना, एट टाइम टी, वो टाइम निकालना अपने को। तो क्या बोलना अपने को, ए टी जो है कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, दैट इज 25% ऑफ इनिशियल। अब 25% कितना होता है, 1/4, है ना, तो ए नोट इज 1/4, वो पॉइंट ऑफ टाइम निकालना है जब ए टी जो है इक्वल टू ए नोट बाई 4, 25% बचे, है ना। तो क्या करोगे, वैल्यूज पुट करोगे अगेन, 0.303 log ऑफ इनिशियल इज ए नोट, ए टी कितना पुट करना है, ए नोट बाई 4 इज इक्वल टू के टी, टी कौन सा 75% वाला टाइम बोल दो, यहाँ से क्या आएगा 0.303, ए नोट से नोट कैंसिल, log 4 की वैल्यू ऊपर जाएगी, और यहाँ से क्या आएगा के इंटू में टी 75%, है ना। अच्छा, यहाँ से अगेन log 4 की वैल्यू पुट कर दोगे तो यहाँ से अपने पास क्या निकल के आएगा, वैल्यूज ऑफ द टाइम एट विच इनिशियल कंसंट्रेशन का 75% डिसोसिएट हो चुका है ना। तो यहाँ से आप इजिली निकाल सकते थे इसको, ठीक है, ये हो गया 75% के रिगार्डिंग। अच्छा, अभी कुछ ग्राफ प्लॉट करें जैसे हमने जीरो ऑर्डर के लिए किए थे, जैसे कि मैं बात करूं टी हाफ वर्सेस concentration of A, initial concentration of A, and rate versus concentration of A, and time versus concentration of A at time t, and log A naught by AT versus time, है ना। तो यहाँ से अगर हम देखें सबसे पहले टी हाफ एंड ए नोट का कंसंट्रेशन, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, टी हाफ में और ए नोट में हमने एक एक्सप्रेशन ड्राइव किया था, है ना। वो एक्सप्रेशन क्या था, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के, है ना, ये हमने देखा था, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के। तो इसमें इनिशियली टर्म तो है ही नहीं, मतलब इस पर डिपेंड कर ही नहीं रहा, चाहे आप इनिशियली कंसंट्रेशन कुछ भी ले लो तो कैसा रहेगा, एक कांस्टेंट ग्राफ, है ना। नेक्स्ट, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ ए, है ना। जीरो तो ऑर्डर के लिए क्या था, ये डिपेंड नहीं कर रहा था क्योंकि जीरो ऑर्डर था। अभी यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है अपने पास, तो हमने आर इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज़ टू द पावर 1 ये पढ़ा, है ना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, कैसा ग्राफ रहेगा, डायरेक्टली वाला, है ना। जैसे सिमिलर यहाँ से आपके पास ए टी वर्सेज टाइम ग्राफ, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, मैं बोलूँ ए इज इक्वल टू ए नोट इज इक्वल टू ए टी ई रेज़ टू पावर माइनस के टी, है ना। और हमने ये चीज़ पढ़ी थी, ए से बी बन रहा है, इनिशियली टी जीरो पे ए नोट था, एट टाइम टी इज ए नोट माइनस एक्स, और ये बना था एक्स, है ना। अब एक चीज़ सोचो, विद द टाइम कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ये तो अपने को पता है, इसमें कोई शक नहीं है कि टाइम के साथ जो कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी होगा वो डिक्रीज होगा। अब डिक्रीज कैसे होगा, एक तो ऐसा डिक्रीज बना तो कैसे डिक्रीज हो सकता है ना। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में देखना एक्सपोनेंशियल आ रहा है ना टाइम के साथ, है ना, तो कैसा ग्राफ आएगा, वो कैसे डिक्रीज होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा टाइम के साथ, है ना। कैसा ग्राफ आएगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ विद टाइम। नेक्स्ट है log वर्सेस ए नॉट बाई 80, इसको भी लिख लो भाई, है ना। ये क्या था अपने पास 2.303 log ऑफ ए नॉट बाई 80 इज इक्वल टू के टी, है ना। तो यहाँ से y इज इक्वल टू एम एक्स, है ना। तो यहाँ से y एक्सिस पे अपने पास लोकल टर्म है और एक्सिस पे यहाँ पे टाइम है ना, तो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है के पे, है ना। और यहाँ पे इसका स्लोप क्या आ जाएगा, स्लोप इज k डिवाइड बाई 2.303, ये इसका स्लोप आ गया, इजी, है ना।
अच्छा, इसका अभी थोड़ा कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया अपने को, रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू 2.303 पर मिनट, है ना। सबसे पहले आपको रेट कांस्टेंट दिया है। अब क्वेश्चन में एक चीज देखना, आपको ये मेंशन नहीं है कहीं पर भी कि द रिएक्शन इज 0th ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। तो जैसे कि इसके लिए मैंने बताया था, हम क्या करेंगे, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ये चेक करेंगे। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट अपने को 0th ऑर्डर के लिए पता है, फर्स्ट के लिए पता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में हम ये सब कर चुके हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज पर मिनट, दैट इज फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसा है, फर्स्ट। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन यूज करने वाले हैं। और आपको क्या दिया है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए दिया है, देन रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर 1 मिनट। आपको पता हो आर रेट इज इक्वल टू के ए, है ना। ये क्या आपने फाइंड आउट क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है आफ्टर 1 मिनट। अब देखो अपने को पता है, इसको एक्सप्रेस करें तो आर इक्वल टू के इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए, है ना। ए की कंसंट्रेशन में डिपेंड करेगी रेट, है ना, जाहिर सी बात है रेट लो से। अब अपने को ये नहीं पता कि आफ्टर 1 मिनट कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या रही, क्योंकि रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है ना। आपको इनिशियल दिया है 1 मोलर, अब 1 मोलर मत पुट कर देना, क्योंकि आपको 1 मिनट पे टाइम पे निकालना है कि 1 मिनट पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या रही होगी। तो आपको उस 1 मिनट पे आपको वो कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी ए की, है ना। तो उसके लिए हमने अभी एक रिलेशन पढ़ा, log ऑफ ए नॉट बाई ए टी इज इक्वल टू के टी, है ना। अब इस वैल्यू में पुट करेंगे यहाँ से सब चीजें, तो क्या आएगा 2.303 log ऑफ इनिशियल दिया आपको 1 एंड एट टाइम टी ए टी इज इक्वल टू के कितना यहाँ से 2.303 मल्टीप्लाई बाई टाइम कितना दिया आपको 1 मिनट। देखो यहाँ से आपकी मिनट क्या दिया, टाइम की मिनट, यहाँ पीरियड कॉन्स्टेंट यूनिट भी क्या दिया, मिनट। तो यहाँ पर मिनट में रख सकते हो, कोई चक्कर नहीं है यहाँ से, है ना। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करोगे, यहाँ से क्या आएगा, ये 80 ऊपर लेके जाओगे तो पावर माइनस की, है ना। तो log ऑफ 80 माइनस 1 और ये 2.30 से 2.303 कैंसिल इज इक्वल टू 1, है ना। पावर को आगे लिखते हैं हम, है ना, पावर को हमने आगे लिखा तो क्या आएगा, log ऑफ 80, log की प्रॉपर्टी होती है ना, पावर आगे आ जाती है, अगर पावर आगे आई तो क्या हो गया -1, है ना। करेक्ट है यहाँ तक। अब यहाँ पे log का बेस क्या होता है 10, जैसे हमने थोड़े पहले एक्सपोनेंशियल किया था। तो 80 की वैल्यू निकालने के लिए 80 क्या आएगा, 80 इज इक्वल टू जो यहाँ पे बेस था रेज़ टू द पावर, जो यहाँ पे नंबर दिया अपने को 10 पावर 1, दैट इज 0.1, है ना। तो मतलब आफ्टर टाइम 1 मिनट कंसंट्रेशन ऑफ ए विल बी 0.1, है ना। अब आपको कंसंट्रेशन ऑफ ए पता चल गई तो क्या करोगे, इसमें वैल्यू पुट करोगे। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, आर इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट दिया आपको 2.303, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम 1 मिनट दैट इज 0.1। सोल्व करेंगे इसको, आपको रेट ऑफ रिएक्शन एट 1 मिनट मिलेगा। इजी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है आपको जिसमें क्या दिया है, द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस, है ना। एंड अच्छा टाइम भी दिया ना, क्या बोला आपको, रेट एट टाइम, रेट दिया है इज 0.04, है ना, एंड टाइम दिया है 10 मिनट। ठीक है, पहला डेटा ये। दूसरा डेटा क्या बोलता है, यहां से आपको रेट दिया है 20 मिनट पे, है ना। वो दिया आपको R इज इक्वल टू 0.063 एंड टाइम दिया आपको 20 मिनट, है ना। ओके, तो यहां से अगर आप देखें अपने को रिलेशन पता है, R इज इक्वल टू के इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, है ना। तो अगर हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन उससे इक्वेशन बनेगी एंड दूसरी वाले से बनेगी। अगर मैं ये बोलूं कि यहां से वैल्यूज पुट करूं तो यहां से क्या आएगा अपने पास, R कितना दिया आपको, फर्स्ट वाली इक्वेशन से मैं लिखूं 0.04 इज इक्वल टू के, ये अपने को नहीं पता, इसको 80 इज इक्वल टू लिखो। यहां से मैं इंफॉर्मेशन से ही लिखूं तो यहां से क्या आएगा 0.03 इज इक्वल टू के एट टाइम टी, है ना। इसको थोड़ा डिफरेंट कर दूं, इसको मैं बोलता हूँ 1 बोलता हूँ, इसको टाइम 2 बोलता हूँ, है ना। टाइम 1 पे मतलब 10 मिनट पे, टाइम 2 मतलब 20 मिनट पे, है ना। अब आपको रिलेशन निकालना है दोनों का, है ना, टाइम टी इसका दोनों का। क्या करो,
दोनों को डिवाइड कर दो यहाँ से। अगर दोनों को डिवाइड किया मतलब ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकंड थी, है ना, तो फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, बोथ को दोनों को डिवाइड करोगे तो यहाँ से 0.04 डिवाइड बाई 0.03 इज इक्वल टू के डिवाइड बाई के, ये तो कैंसिल हो जाने वाला है। ये कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी और ये कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, है ना, 1 बोल दो टी टाइम T2 बोल दो, है ना, ठीक है। तो यहाँ से के कैंसिल हो गया और अपने पास रिलेशन क्या आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ एट टाइम 1 मतलब 10 मिनट पे डिवाइड बाई एट टाइम T2 पे रेशियो आ गया अपने पास 4/3, इतना आया। बट अपने को निकालना हाफ लाइफ, और हाफ लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट क्या था, रेट कांस्टेंट। अब रेट कांस्टेंट इंपॉर्टेंट था, वो कैसे निकलेगा, वो कैसे निकलेगा, यहां से आपके पास एक रिलेशन आ गया 4/3 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम 1 डिवाइड बाई कंसंट्रेशन एट टाइम 2, है ना। तो देखो आपको पता है यहां से कि अपना जो है रिलेशन होता है ए नोट इज इक्वल टू ए टी ई रेज़ टू पावर के टी वाला ना। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट रहे हैं, यहाँ से दो इक्वेशन बनाए है ना, ए नोट इज इक्वल टू ए टी 1 बोल दोगे, है ना, इसको ई रेज़ टू पावर के तो अपना सेम है, और टाइम पहला दिया अपने को 10 मिनट्स, तो मिनट्स में ही रख लो चलो, है ना, डिवाइड बाय सेकंड इक्वेशन यहाँ से ए नोट इज इक्वल टू ए टी 2 ई रेज़ टू पावर के टाइम T2 कितना 20, दोनों को मारोगे डिवाइड करो तो ए नोट से ए नोट कैंसिल, और ए टी बाई इसका रेशो दिया आपको 4/3, तो 1 इज इक्वल टू इसका रेशो दिया हुआ है ना, ये आ गया 4/3, ठीक है। अब ई रेशो पावर ये ऊपर जाएगा तो माइनस में बनेगा, ये आएगा ई रेशो पावर के 10 के इंटू में ई रेशो पावर माइनस 20 के, सही ना। अब देखो यहाँ से सोल्व कर लो इसको, इधर मल्टीप्लाई करो इसको, 3/4 इज इक्वल टू बेस सेम पावर ऐड होगी तो 20 माइनस 10 के बचा, है ना। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करो, दोनों साइड में ना ln ले लो, टेकिंग ln टू द बोथ साइड, तो ln लोगे तो यहाँ से क्या आएगा, ln 3/4 इज इक्वल टू ये पावर आगे आएगी, है ना, ये क्या बनेगा 10 इंटू में k और ln e जो है 1 हो जाएगा यहाँ से, है ना। फिर यहाँ से अगेन सोल्व करना पड़ेगा, ln 3/4 की वैल्यू आपको पता हो तो वो पुट कर देना, वरना इसको लॉग में कन्वर्ट कर लो, लॉग में कन्वर्ट कैसे करोगे 2.303 लगा करके, है ना। फिर log a/b या फिर x/b, वो क्या होता है log x माइनस वाई, है ना, क्या लिखोगे log 3 माइनस log 4 इज इक्वल टू -10 के, है ना। फिर यहाँ से log 3 और log 4 की वैल्यू पुट करोगे, है ना, तो यहाँ से क्या आएगा 2.303, यहाँ से जो वैल्यू पुट करोगे फिर यहाँ से क्या आएगा log 3 इज 0.477 माइनस log 4 इज 0.60 समथिंग, है ना, इज इक्वल टू -10 के, है ना। और यहाँ से जब के की वैल्यू सोल्व कर लोगे, यहाँ से के निकाल लोगे, अगर यहाँ से अपने पास एक बार के आ गया निकाल लोगे ना इजिली, अब तो यहाँ से अपने पास कैलकुलेशन बची है, के आ गया, के निकलने के बाद अपने पूछा था टी हाफ पूछा था, एंड टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के, इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं यहाँ से। तो क्या करना आपको, जब यहाँ से के की वैल्यू आए वो यहाँ से क्या करो 0.693, और जो यहाँ से के की वैल्यू आएगी वो निकाल करके यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको यहाँ से टी हाफ मिल जाएगा, है ना। सो आज की क्लास में हमने देखा सबसे पहले हमने जीरो ऑर्डर के लिए क्वेश्चन किए थे, देन फर्स्ट ऑर्डर के लिए डेरिवेशन किया, एंड लास्ट में फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने क्वेश्चन किए, है ना। तो चलिए मिलते हैं किसी वीडियो में। तो आने वाली वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, कैटलिस्ट के बारे में, है ना, और एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में, और जो भी अपना केमिकल काइनेटिक्स का पोर्शन बचा हुआ है उसको हम कवर करने वाले हैं, है ना। तो आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए, है ना। तब तक के लिए थैंक यू।